So what is electronic configuration? The distribution of electrons among the different orbitals, shells and subshell according to some rule is known as the electronic configuration. अब देखिए मिसाल के तौर पे हमारे पास ये कोई एटम है और इसके ये शेल है, ठीक है। अब इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन का मतलब क्या है, सिंपल अल्फाज में आपको समझाता हूँ। यहाँ पे तो देखो ये मतलब है कि हम इलेक्ट्रॉन्स को डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हैं ऑर्बिटल्स में या शेल में या सब शेल में, कुछ रूल्स के तहत वो जो डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इलेक्ट्रॉन है दिस इज नोन एज इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। कॉन्फ़िगरेशन का मतलब होता है कि टू फिल, ठीक है। अब क्या मतलब कि यानी हमें फॉर एग्जांपल कोई ऐसा आइटम दिया गया है, इमेजिन करें कि आपको कोई ऐसा आइटम दिया गया है कि जिसके पास समझे फॉर एग्जांपल 8 इलेक्ट्रॉन्स है। कितने इलेक्ट्रॉन्स है? 8 इलेक्ट्रॉन्स। अब आपको 8 इलेक्ट्रॉन्स के बारे में कहा जा रहा है कि आपने 8 इलेक्ट्रॉन्स जो है वो फिल करने। अब आप कैसे फिल करेंगे? यानी आपको पता है कि फर्स्ट शेल के शेल होता है, देन सेकंड शेल एल शेल होता है, थर्ड शेल एम शेल होता है। तो कुछ रूल्स होते हैं, उन रूल्स के तहत आप इन इलेक्ट्रॉन्स को इन शेल्स के अंदर फिल करेंगे, ठीक है। जैसे फर्स्ट शेल के शेल है तो आपको पता है मैक्सिमम कितने इलेक्ट्रॉन्स फिल हो सकते हैं इसमें? 2, ठीक है। सेकंड शेल क्या है? एल शेल है, तो मैक्सिमम एल शेल के अंदर 8 इलेक्ट्रॉन्स फिल हो सकते हैं, लेकिन हमने 2 जो है वो के अंदर फिल कर दिए, तो बाकी कितने बचे हमारे पास? 6 बचे। तो वो 6 इलेक्ट्रॉन हम एल शेल के अंदर फिल कर देंगे, ठीक है। इसी तरीके से अगर आपको कोई दूसरा एटम दे दिया जाए और कहा जाए कि भाई इस एटम के ये नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स है, तो उसको आप शेल के अंदर जो है वो फिल करें, सब शेल के अंदर फिल करें, शेल या सब शेल के अंदर फिल करें। तो ये जो आप करेंगे यानी इलेक्ट्रॉन्स को फिल करेंगे वैकेंट ऑर्बिटल्स के अंदर या वैकेंट शेल्स के अंदर, दिस इज नोन एज इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। केमिस्ट्री में इसको इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कहते हैं। एक एटम था, उसके पास उसके खाली शेल थे और आपको कहा गया कि आप इलेक्ट्रॉन्स फिल करें, ठीक है। हम दरअसल फिल नहीं करते, यानी इसको समझने के लिए हम ऐसा करते हैं। क्लियर हो गया आपको? अगर कोई सवाल हो तो ज़रूर पूछिएगा इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन के हवाले से। अब ये देखिए आपको इस डायग्राम से मज़ीद बात क्लियर होगी जो मैं समझाना चाह रहा हूँ आपको। ये देखिए ये हमारे पास शेल है, तो इस शेल के अंदर हम इस तरीके से जो इलेक्ट्रॉन्स को फिल कर रहे हैं, ये दिस इज नोन एज इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। सो इलेक्ट्रॉन्स फिल्ड इन इंक्रीजिंग ऑर्डर फ्रॉम लोअर टू हायर लेवल। अब इस पॉइंट का मतलब ये है कि इलेक्ट्रॉन जो फिल्ड किए जाएंगे ना वो इंक्रीजिंग ऑर्डर पे किए जाएंगे। जैसे मैंने आपको कहा था कि के शेल जो है उसका लेवल एनर्जी क्या है, बहुत ज़्यादा कम है, यानी पहले इसमें इलेक्ट्रॉन्स को फिल किया जाएगा, फिर एल शेल में किया जाएगा क्योंकि इसकी एनर्जी जो है के से क्या होती है, ज़्यादा होती है। फिर एम शेल के अंदर इलेक्ट्रॉन्स को फिल किया जाएगा, फिर एन शेल में इलेक्ट्रॉन को फिल, तो यानी इंक्रीजिंग ऑर्डर के अंदर, यानी लोअर से हायर की तरफ हम जाएंगे। ये लोअर है एनर्जी ऑर्डर, एनर्जी लेवल ऑर्डर, और ये हायर। तो इस तरीके से हम इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन में क्या करेंगे, इलेक्ट्रॉन्स को फिल करेंगे। 2n स्क्वायर वेयर n इज शेल नंबर। अब देखिए ये फार्मूला है, अगर हम ये देख रहे हैं कि किस शेल या सब शेल में कितने इलेक्ट्रॉन्स फिल होंगे तो उसका एक जनरल फार्मूला है 2n स्क्वायर, ठीक है। n क्या है? n हमारे पास शेल का नंबर होगा, ठीक है, क्वांटम नंबर। और जैसे अगर हम बात करें के शेल की, ठीक है, अब हमें ये पता करना है भाई के शेल में कितने इलेक्ट्रॉन्स फिल होंगे, तो उसका क्या तरीका होगा, ठीक है। और आपको पता है कि के का क्वांटम नंबर क्या है? के का क्वांटम नंबर 1 है, यानी n इक्वल टू क्या है के का? n बराबर है 1 के, ठीक है। और फार्मूला क्या है 2n स्क्वायर, तो मैं 2 की जगह पे 2 लिखता हूँ और n की जगह पे क्वांटम नंबर 1, ठीक है, और 1 का स्क्वायर, तो इक्वल टू 1 का स्क्वायर 1 ही रहेगा, 1 2 ज़ा 2, तो 2 इलेक्ट्रॉन्स जो है फिल होते हैं किसके अंदर? के शेल में, ठीक है। एल को देखें, अब एल शेल है, एल शेल का क्वांटम नंबर क्या है? n इक्वल टू 2 है, सेकेंड नंबर होता है इसका। अब इसी फार्मूला के अंदर आप वैल्यू पुट कर दें 2, n कितना है 2, तो इसको यहाँ फिल कर दें, 2 2 ज़ा 2 का स्क्वायर आ जाएगा, ठीक है, फार्मूले के तहत। 2 2 ज़ा 4, 4 2 ज़ा 8, तो ये आपके पास 8 इलेक्ट्रॉन्स फिल होंगे सेकंड शेल में। थर्ड शेल एम शेल, भी एम शेल में कितने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स फिल होंगे मैक्सिमम? n का नंबर भी 3 है, अगेन आप फार्मूला यही यूज़ करेंगे 2n स्क्वायर, और क्या आएगी वैल्यू 2 2 ज़ा 4, सॉरी 3 है,
और थ्री थ्री टू ज़ा 6 और 6 टू ज़ा 18। तो हमारे पास n के अंदर 18 इलेक्ट्रॉन्स फिल होंगे मैक्सिमम, सही है। और इसी तरीके से अगर n की बात करें तो n शेल के अंदर कितने इलेक्ट्रॉन फिल होंगे, तो इसका n नंबर कितना है 4। अगेन आप यही फार्मूला यूज़ करें और n की वैल्यू लगा दें आप, इसके अंदर कितनी 4 आएगी। 4 का स्क्वायर निकालेंगे, 4 टू ज़ा 16, 16 टू ज़ा 32। तो टोटल इलेक्ट्रॉन्स कितने फिल होंगे, 32 इलेक्ट्रॉन्स फिल होंगे n शेल के अंदर। तो दिस इज द जनरल फार्मूला टू नो हाउ द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स विल बी फिल्ड इन द शेल, हाउ मच नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स विल बी फिल्ड इन द शेल। के ये हमारे पास एक फार्मूला जिससे हमें ये पता चलता है कि किस शेल में कितने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन फिल होंगे। अच्छा, एक और चीज जरा इंपॉर्टेंट है, वो भी आप गौर से समझ लें। उसके बाद आपको ये तो सबको क्लियर है, एस पी डी एफ ए में जो फर्स्ट चैप्टर था वहाँ भी बात की थी। एस के अंदर 2 इलेक्ट्रॉन्स आते हैं, पी के अंदर 6 इलेक्ट्रॉन आते हैं, डी के अंदर 10 आते हैं, एफ के अंदर 14 आते हैं। आई थिंक ये अब तो आपको क्लियर हो गया होगा कि एस के अंदर कितने 2 होंगे, पी के अंदर 6 होंगे, डी के अंदर 10 होंगे, एफ के अंदर 14 होंगे। अच्छा, अब देखें इलेक्ट्रॉन जब भी फिल होंगे ना, अब इसको याद रखिएगा हमेशा, इलेक्ट्रॉन्स जब भी फिल होंगे तो वो एक शेल में, यानी जैसे S है तो X के अंदर 2 हो गए। अब अगर S फिल हो गया तो उसके बाद दूसरा शेल जब शुरू होगा तो उसके भी S के अंदर 2 ही इलेक्ट्रॉन्स फिल होंगे। यानी फॉर एग्जांपल मेरे पास दो शेल हैं K और L। ऐसा कोई एटम है जिसके अंदर मुझे इलेक्ट्रॉन्स को फिल करना है, उसका पहला शेल है K और दूसरा है L। तो K का सब शेल एक ही है S, और L के 2 सब शेल हैं S एंड P। तो यहाँ पर जो मैं इलेक्ट्रॉन फिल कर रहा हूँ, स्टूडेंट ज़्यादातर इस बात पे कंफ्यूज होते हैं। अब यहाँ पे गौर से समझे, मैं यहाँ पे इलेक्ट्रॉन्स फिल कर रहा हूँ कि S के अंदर मैक्सिमम कितने इलेक्ट्रॉन्स फिल होंगे भाई, 2 होंगे, ठीक है। ये K कंप्लीट हो गया हमारा। अब L स्टार्ट हुआ है और L के 2 सब शेल होते हैं S और P। तो अब मुझे जो मजीद इलेक्ट्रॉन में फिल करूंगा वो यहाँ पर 2 करूंगा, यानी S के अंदर, इसके अंदर भी 2 होंगे और P के अंदर यहाँ पे जितने भी हमें फिल करने हैं, फॉर एग्जांपल 6 इलेक्ट्रॉन्स फिल करने हैं, तो P के अंदर मैक्सिमम 6 इलेक्ट्रॉन फिल होते हैं, ठीक है। अब यहाँ पर ये जो है ना, ये हमारे पास ये सेकंड शेल का सब शेल है S और ये फर्स्ट शेल का सब शेल है S।